जापान दुनिया के डेवलप मुल्कों में से एक है और जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी से भरी एक दुनिया का ख्याल आता है, जो कि सच भी है। तो आज हम इसी जापान के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि आखिर जापान के गांव क्यों ख़त्म होने को हैं। और जापान में एक ऐसा गांव भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग मरते ही नहीं। तो उस गांव की भी सैर करेंगे और जानेंगे कि ये लोग ऐसा क्या खाते और करते हैं जो इनकी कम से कम उम्र भी 100 से लेकर 150 साल से ऊपर होती है। और जानेंगे यहाँ के लोग कैसी खेतीबाड़ी करते हैं। और साथ ही वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे यहाँ पर रहने वाली कुछ मुफक्कुल फितरत मखलूक के बारे में। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के घरों की, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, किसी ख्वाबों के घर की तरह लगते हैं। यहाँ घर ज़्यादातर लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनमें टाइल की छत होती है और इनकी छत सीधी खड़ी होती है क्योंकि सर्दियों में कुछ इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी होती है और ऐसी छतों से या तो बर्फ़ पहले ही स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और या फिर इन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है। यहाँ के लोग आज भी ज़मीन पर बैठकर सामने एक टेबल रखकर खाना खाना पसंद करते हैं और सोते भी ज़्यादातर ज़मीन पर ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गांव में रहने वाले पेंडू हैं, क्योंकि जापान उन मुल्कों में आता है जो कि फुली डेवलप मुल्क है। मतलब यहाँ के गांव के लोग भी काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। आप गांव में हो या शहरों में, आपको इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और वो तमाम सहूलियत किसी भी जगह पर, लेकिन फिर भी ये अपनी सकाफत को नहीं छोड़ते किसी दूसरे मुल्क की सकाफत को देखकर। जापान के बहुत से गांव में चावल की खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन यहाँ पर टी की काश्त सबसे ज़्यादा की जाती है और जापान वैसे भी टी और ग्रीन टी के लिए जाता है। और इसके अलावा जापान में उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, कॉटन, गन्ना, गंदम, आलू, सोयाबीन और दूसरी सब्जियां वगैरह। अब हम सैर करेंगे जापान के कुछ खूबसूरत गांवों की और जानेंगे यहाँ की दिलचस्प बातें। शिराकावा-गो अपने गोशो ज़कुरी के फार्म हाउस के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ 250 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। छतों के ये मुनफरिद मकानात भारी बर्फ़ को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं और ये यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल हैं। मकानात एक मुनफरिद अंदाज में बनाए गए हैं जिसे गोशो ज़कुरी कहते हैं, जिसका मतलब है दुआ करने वाले हाथ। ये गांव ख़ास तौर पर शतूत के दरख्तों और रेशम के कीड़े पालने के लिए जाने जाते हैं। गांव की तारीख, फ़न तमीर और तर्ज़ ज़िंदगी को महफूज रखने की कोशिशों ने शिराकावा-गो को एक जिंदा म्यूज़ियम और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। और अब चलते हैं उची-जिको गांव की तरफ। ये पहले एक पोस्ट टाउन था जो अपने एडो दौर के माहौल को बरकरार रखे हुए है, जिसमें अच्छी तरह से महफूज छतों वाले मकानात और सड़कें आज भी मौजूद हैं। एडो दौर के दौरान उची-जिको ने ईज़ो निशोकिडो तजारती रास्ते के तौर पर था, जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों और समुराई के लिए ब्रिज के तौर पर काम करता था। और आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके ने एक खूबसूरत गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। ताकायामा गांव, जो हदे के इलाके में वाक़या है, अपनी अच्छी तरह से महफूज पुराने शहर, खूबसूरत मंदिरों के लिए मशहूर है। ताकायामा पुराने शहर और लकड़ी के बने घर, सिक बियर और ताजरों की दुकानें एडो के दूर से मिलती हैं। यहाँ के मशहूर त्योहारों में से एक, जो साल में 2 बार, एक बार बहार में और दूसरी बार खज़ां में मनाए जाते हैं, जिसमें वसी फ्लूटस और परफॉर्मेंस शामिल हैं। एन गांव किश्तियों के घरों के लिए मशहूर है, जो एन के वाटर फ्रंट पर है। ये बोट हाउस मुनफरिद 2 मंजिला ढांचे हैं, जिनमें ग्राउंड फ्लोर पर किश्तियों का ज़ख़ीरा और ऊपर रहने वाले क्वार्टर हैं।
और ये गांव अपनी भरपूर माहीगीरी के तौर पर जाना जाता है और आज भी माहीगीरी इस गांव में राइज है। अमारतों के ग्रुपों के लिए एक अहम तहफ़्फ़ुज़ के ज़िले के तौर पर नामजद ये गांव कुदरती खूबसूरती और रवायती तर्ज ज़िंदगी बहुत से ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। म्यांमा अपनी अच्छी तरह से महफूज छतों वाले फार्म हाउस के लिए मशहूर है। शिराकावा गो की तरह म्यांमा के रवायती फार्म हाउस अपनी खुजली वाली छतों के लिए मशहूर है, जिन्हें कयाबुकी कहते हैं। म्यांमा कयाबुकी एरिया एक जिंदा म्यूजियम के तौर पर काम करता है, जहां रहायशी रवायती अंदाज में रहते और काम करते हैं। इस गांव के कुदरती और सकाफती माहौल को बरकरार रखने की कोशिशों में इस गांव वाले माहौल दो सियाहत और ज़राई तरीकों पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं। जापान उन मुल्कों में से है जिसकी आबादी बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और एक हिसाब से देखा जाए तो जापान की सबसे बड़ी टेंशन उसकी आबादी ही है और इसी चीज़ का असर जापान के गांवों पर भी नजर आता है। और बहुत से गांव जापान में अबैंडन हैं, यानी यहाँ कोई नहीं रहता, और कुछ गांव आबाद हैं तो वहाँ भी यंग जनरेशन ना होने के बराबर है। इसी वजह से जापान में खेती बाड़ी भी मुतासर हो रही है, क्योंकि खेती बाड़ी एक हार्ड वर्किंग काम है, जो कि ज़ाहिरी बात है एक बुरा इंसान करेगा तो भी कितना। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जापान की गवर्नमेंट जापान के शहरियों को पाकिस्तानी लाखों देने को तैयार है कि आप गांव में रहें ताकि खाली गांव फिर से आबाद हों, लेकिन यंग जनरेशन इस काम में कुछ ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ गांव जहां इतनी खेतीबाड़ी नहीं होती, उन गांव वालों ने अपने गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस म्यांमा। अब हम एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जहां के लोग मरते ही नहीं, यानी कि ओकिनावा। ओकिनावा एक जापानी प्रीफेक्चर है जो ताइवान और जापान की सरजमीन के दरमियान मशरकी बहरा चीन में 150 से ज़्यादा जज़ाइर पर मुश्तमिल है। अगिरचा ओकिनावा आम तौर पर इसके मरकज़ी जज़ाइर के साथ मुंसलिक है। इसमें बहुत से छोटे गांव भी हैं जिनकी मुनफरिद तरीक़े और सकाफ़तें हैं। ओकिनावा कभी रियोक्यो किंगडम का हिस्सा था, एक आज़ाद मुमलिकत जिसने 15वीं से 19वीं सदी तक चीन, जापान और दीगर जनूबी मशरकी एशिया ममालिक के साथ बड़े पैमाने पर तजारत की। 1879 में रियोक्यो किंगडम को जापान ने ज़म कर लिया। ओकिनावा ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, खासे तौर पर 1945 में ओकिनावा की लड़ाई के दौरान खासी तबाही का सामना किया। जंग के बाद अमेरिकी फ़ौज ने ओकिनावा पर 1972 तक कब्जा किया, फिर इसे जापानी कंट्रोल में दे दिया गया। यहाँ के गांव सरसब्ज़ शदाब पहाड़ और समंदरों से घिरे हुए हैं, जो एक पुरसुकून और आलूदगी से पाक माहौल पेश करते हैं। ओकिनावा का मशहूर ओगिमी गांव शिकावासा की पैदावार के लिए मशहूर है। ये एक खट्टी फल है जो अपने आला एंटीऑक्सीडेंट मवाद और सेहत के फ़वाइद के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर लंबी उम्र का फल भी कहा जाता है। ओगिमी गांव ने मुहक्किकीन और साइंसदान को अपनी तरफ मतवज्जो किया है, और इसके पीछे की वजह है यहाँ की लंबी उम्र, क्योंकि यहाँ पर एक आम इंसान की कम से कम उम्र 100 साल से तो ज़्यादा ही है। जापान के गांव साल भर मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, जैसा कि शिंटो और बुद्ध मत के त्यौहार, और मौसम गर्मा में मत्सूरी के त्यौहार, जो अक्सर रवायती रक्स और जुलूसों के साथ मनाए जाते हैं। त्यौहारों के दौरान देहाती रवायती लिबास पहनते हैं, जिसे योकाटा या हिप्पी कोट कहा जाता है। देहातों में अक्सर मुकामी देवताओं के मज़ार भी होते हैं, जैसे कि बुद्ध मत के मंदिर, जो कि रूहानी विरसे के तौर पर काम करते हैं, और ये गांव का एक अहम हिस्सा है। गांव वाले नए साल की बरकत के लिए मज़ार के दौरों में शिरकत करते हैं और अपने मज़हब के लिहाज से इबादत और दुआ मांगते हैं।
जापान के गांव वाले काफ़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा भी है, यहाँ कोई भी जाता है वापस नहीं आता, जहाँ हर टाइम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। यहाँ की कहानियाँ जापान के बहुत से अखबारों में भी छप चुकी हैं और ये गांव इतना खौफनाक है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने गूगल मैप से ही इसकी लोकेशन डिलीट करवा दी है, ताकि कोई भी तजस्सुस करता हुआ इस गांव में ना चला जाए। तो सोचे कि ये कितना हॉरिफाइंग होगा कि यहाँ की हुकूमत भी इस गांव से डरती है। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, तो थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं। वेलकम टू द एनोनाकी विलेज। एनोनाकी जापान के पुरस्कार वाकयात और वहशत में गड़ा हुआ है। ये लवारिस गांव जापानी लोक दास्तानों, शहरी अफसानों और पॉप कल्चर में एक नुमाया खसूसियत बन चुका है। यहाँ हम तारीखी कहानियों और काबिल ज़िक्र वाक़ियात का जायज़ा लेंगे जो इसकी खौफनाक साख में एक अहम किरदार अदा करता है। एनोनाकी विलेज जापान के हंटेड जगहों में से एक है। अगर आप इस गांव में जाना चाहें तो एक छोटे से टनल से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस गांव को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। एनोनाकी गांव के दाखिली दरवाजे पर निशान है जिसमें यह लिखा हुआ है, यहाँ जापान के कवानीन लागू नहीं होते। और इस गांव में दाखिल होते ही आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे और मरे हुए इंसान के ढांचे। कहा जाता है 1600 में होने वाले मुजालिम जैसे कत्ल और नस्ल कुशी की वजह से बहुत से लोग एक जंगल में आकर रहना शुरू कर देते हैं और वो किसी भी बाहर के इंसान को इस गांव में दाखिल नहीं होने देते। और बाहर की दुनिया से कटे होने की वजह से ये आपस में ही शादियां करने लगे और इनके बच्चे भी दिन ब दिन बीमार पैदा होने लगे और मरने लगे। कुछ लोगों के मुताबिक ये गांव वाले काला जादू सीखने लगे थे और शैतानों से मदद मांगने लगे थे, इसलिए कोई भी इंसान यहां जाता तो वो इसकी बलि शैतान को दे देते। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी यहां गया तो आज तक वापस नहीं आया। 1991 में एक खौफनाक वाकया पेश आया जिसमें 9 उम्रों के एक ग्रुप शामिल था जो इस लावारिस गांव में दाखिल हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इनमें से 2 नौजवान पुरसरार हालात में मुर्दा पाए गए। जिंदा बच जाने वालों में से एक माई नामी लड़की ने बयान दिया। इसके मुताबिक वो इस इलाके की तलाश कर रहे थे जब इन्होंने खौफ का ज़बरदस्त एहसास महसूस किया और भूत की शक्लें भी देखी। माई का बयान एक बुरे आदमी के साथ मुलाकात की वजाहत भी करता है जिसने इन्हें फौरी यहां से निकल जाने का मशवरा दिया। दो 2000 की दहाई के अवाइल में गैर मामूली मुहक्किकीन की एक टीम ने मफूकुल फितरत सरगर्मियों की दस्तावेजात करने के लिए एनोनाकी गांव का दौरा किया। इनमें मरकजी तफ्तीशकार केनाची मट्सुवाडा थे। इन्होंने अजीबोगरीब वाक़ियात की इतला दी, जैसे कि आलात की खराबी, दर्जा हरारत में अचानक कमी और नाकाबिले फहम शोर। एक मुकामी रिहायशी मिस्टर तनाका ने दावा किया कि इसने इस ग्रुप को लापता होने से पहले देखा था और इसने इन्हें खतरात से खबरदार भी किया था, लेकिन इस ग्रुप के लोगों ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर तनाका ने इस रात के बाद गांव की सिमत से चीखे की आवाज़ें भी सुनी। एनोनाकी गांव को मुख्तलिफ हॉरर नावलों और मांगा में भी दिखाया गया है, जिसे अक्सर दहशतगर्दी की जगह के तौर पर दिखाया जाता था। खुलासन, एनोनाकी गांव का अफसाना तारीखी अभाम और खौफनाक लोक दास्तानों का इम्तियाज है। हंटिंग पुरसरार मवाद की वजह कहानियों ने जापानी हॉरर कल्चर में एक मुकाम पुख्ता कर दिया है। अगरचे कुछ बातें मुबालगा अमेज या ख्याली भी हो सकती हैं, लेकिन ये गैर मामूली कहानियाँ इस गांव में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक दिलचस्प और खौफनाक मौजू बना हुआ है। इसके अलावा भी जापान की बहुत सी ऐसी जगह और हॉरर कहानियां हैं
जिस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी तरह की हॉरिबल स्टोरीज पर और कहानियां आए तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखिएगा। कोई एक भी यस या ओके लिखेगा तो जल्द ही इस टॉपिक पर वीडियो आएगी। और इस तरह के गांव पर हमने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाई हैं, जैसे कि तुर्की का गांव। इस गांव को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और अफ्रीका के गांव की ज़िंदगी और यहाँ पर रहने वाली खौफनाक चीज़ों को देखने के लिए इसे क्लिक करें।